दो कप्तान फ्लाइट के दौरान गेम खेलना चाहते थे। उन्होंने ऑटो पायलट ऑन कर दिया, लेकिन अधीरता में महिला कप्तान ने कंट्रोल स्टिक को हिला दिया। इससे प्लेन ऑटो पायलट से बाहर हो गया और नियंत्रण खोने लगा। अचानक आगे एक तूफान आ गया। महिला कप्तान ने तुरंत टॉवर से संपर्क किया और अपने पति से फ्लाइट की दिशा निर्देशित करने के लिए मदद मांगी, लेकिन उसका पति जानबूझकर हेडसेट उतार लिया और नहीं सुना। वह पुनर्जन्म लेने वाला था। पिछली जिंदगी में उसकी पत्नी ने उसके पीठ पीछे किसी और के साथ घुल मिलकर प्लेन पर यात्रियों की जान की परवाह नहीं की थी। उस समय जब पत्नी मदद की भीख मांग रही थी, उसने टॉवर की कमांड संभाली और प्लेन को सुरक्षित लैंड करवा दिया। उसने सोचा कि पत्नी आभारी होगी, लेकिन प्लेन से उतरते ही उसकी पत्नी ने उसे मार दिया और कहा कि उसने जानबूझकर गलत निर्देश दिए, जिससे प्लेन नियंत्रण खो बैठा। सच्चाई जानने के बाद यात्रियों ने मिलकर उसे सबक सिखाया। बाद में वह कानून तोड़ने के कारण जेल गया, लेकिन उसकी पत्नी उसे माफ नहीं कर रही थी। वह उस कप्तान को अस्पताल तक लेकर आई और उसे उकसाया। अंततः आदमी अत्यधिक दुख और रिसेंटमेंट में मर गया। शायद ईश्वर ने उसे आजमाया, क्योंकि उसे प्लेन उड़ान से 3 घंटे पहले पुनर्जन्म मिला। इस बार वह नरम दिल वाला नहीं था। उसने हेडसेट लगाया और पत्नी की मदद की भीख का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी फिर से उस कप्तान के साथ घुल मिल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ऑटो पायलट चालू होने पर प्लेन नियंत्रण खो बैठा और तूफान की ओर बढ़ने लगा। दोनों कप्तान एक दूसरे पर दोष डालने लगे और जोर जोर से झगड़ने लगे। महिला कप्तान ने अंततः अपने पति से मदद मांगी, लेकिन उसने हेडसेट उतार लिया और मृत्यु की धुन सुनने लगा। जल्द ही टॉवर में सभी अलार्म बज उठे। एयरलाइन कंपनी का CEO तुरंत आया और सभी को प्लेन की लैंडिंग में मदद करने का आदेश दिया, लेकिन आदमी ने कहा कि यह गैर कानूनी उड़ान है। उसने प्लेन के फ्लाइट रिकॉर्ड भी कॉल कर दिए। प्लेन तूफान आने से पहले ही असंतुलित हो चुका था। फिर भी यात्रियों को बचाने के लिए CEO ने बचाव आदेश जारी किया। आदमी ने लोगों को बचाने से इनकार किया और कमांड अपने महिला सहकर्मी को सौंप दिया। महिला सहकर्मी की सावधानीपूर्ण गाइडेंस में सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इस बार आदमी अपनी पत्नी को फिर से मनमानी करने नहीं देगा।